आईबीसीज जो लोग रिटेन में अटेंड करते हैं, पहले आप सबको बधाई देता हूं। मई के महीने में 103% ज्यादा रेवेन्यू किया उन सारे आईबीसीज ने, उनके मुकाबले जो रिटेन में अटेंड नहीं करते थे। आप सबका स्वागत है, आपको बधाई इस रिटेन प्लेटफॉर्म के लिए। जून के महीने में और अच्छा 280% ज्यादा रेवेन्यू किया जो रिटेन में रोज आए थे, जिन्होंने 15 दिन से ज्यादा रिटेन में अटेंड किया। अगर जो नहीं अटेंड करता था उसने 10,000 रुपया कमाया है, तो जून में जो अटेंड करता था उसने 38,000 रुपया महीना कमाया है। हाँ, कितना डिफरेंस है, 1 लाख और 3,80,000 रिटेन का कितना इंपैक्ट है। और जुलाई में 414%, यानी कि जिसने 1 लाख का रेवेन्यू किया बिना रिटेन के, उसने 5,14,000 रुपए का रेवेन्यू किया रिटेन के साथ में। तो हमने आपको बधाई देना है। सबसे पहले हरसिमरन मैम, सुनील सर, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है रिटेन के, और रिटेन में जितने भी लोग आए हैं आप सबका स्वागत है। क्या मेरी आवाज साफ नजर आ रही है? कम ऑन, गिव मी सम एक्शन गाइस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन, लेट्स एक्नॉलेज। आपकी आवाज नहीं आएगी लेकिन ताली बजाओ, आपका चेहरा दिखेगा। कम ऑन 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 कम ऑन। आज आपसे सीधी बात करने आया हूं। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल होंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, आईबीसी बंद हो गया है, कहां तक जाएंगे, कितना कमाएंगे। मेरा क्या डेजिग्नेशन है? सीईओ फाउंडर ना, उससे पहले चीफ क्लैरिटी ऑफिसर, सीसीओ, चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। आज दूंगा क्लियर क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। गेट रेडी। 0 से 500 करोड़ की ट्रैजेक्टरी में हम पहुंचे 4 साल में। ये रेवेन्यू बता रहा हूं, मार्केट कैप नहीं बता रहा। मार्केट वैल्यूएशन 3,000 करोड़ पार कर गए, लेकिन रेवेन्यू 0 से 500 करोड़ 4 साल में। वो था हमारा फेज 1। अब आ गया फेज 2। फेज 1, फेज 2 इज अवर फेज 2। नया चेहरा 500 करोड़ से, क्योंकि जो हमने किया अब वही करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो 0 से हीरो, 0 से 500 फेज 1 था। अब इस 500 के आगे लगेगा तीसरा जीरो, जो बन जाएगा 5,000 वाला हीरो। तीसरा जीरो है हमारा नया हीरो। 500 से 5,000 जाएंगे कैसे, मन में आ रही होगी बात आपके। मार्केट अपॉर्चुनिटी में मैंने ऐसा काम किया है हमारी लीडरशिप के साथ मिलकर, कुछ ऐसा अद्भुत काम किया है। कैसे मैं क्रेडिट ले लेता हूं, देखो मैंने नहीं, टीम नहीं किया है, मेरी तो हालत थोड़ी क्रेडिट लेने की हो गई है क्या? चेंज करते हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, अब बेटर है, हाथ जोड़ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ। किसी को नहीं पता था हमने क्या किया है, अभी तक हम चुप बैठे थे। आपको पता है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के रिटेन में आना जरूरी है। सब चैनल पार्टनर दोबारा आईबीसी को बोल दो, बेटा इसमें आना बहुत जरूरी था। तो कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो हर बार नहीं बताने को मिलेगा आपको। एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अभी तक गदर मचाया था, सन्नी देओल नहीं हूं, लेकिन फिर भी गदर 2 लेकर के आया हूं। पिछला हमने सब एंड किया है, नए तरीके से रीइन्वेंट किया है। किया क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। आज पहली अनाउंसमेंट होने वाली है। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता, सबको। सारे बेचारे आज सेल्स के लीडर, विश्वास सर, सौमेन सर, सब सोच रहे होंगे ऐसा क्या होने वाला है। सारे जेडम सोच रहे होंगे, वहां परेश जी सोच रहे हैं, गुजरात के अंदर, बंगाल में सोच रहे हैं, दादा हमारे सब सोच रहे हैं क्या होने वाला है। इनको भी नहीं मालूम, चुपचाप काम करते हैं, एकदम चुपचाप। एक कंपनी है रिगली, रिगली की बन गई बिगड़ी। कैसे? सन 1890 में रिगली आई थी कंपनी है, रिगली जो भी है। ये पहले साबुन बनाया करते थे, और इन्होंने सोचा अगर साबुन लोग खरीदे तो साथ में कहानी सुनो भाई, कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो। सोचा साबुन के साथ में फ्री भी देते, तो बेकिंग पाउडर देना शुरू किया। लोग बेकिंग पाउडर के चक्कर में साबुन खरीदने लग गए। उनको बेकिंग पाउडर इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया। बेकिंग पाउडर है साथ में, है ठीक है, बेकिंग पाउडर, साबुन भी मिल रहा है, साबुन फ्री, साबुन के पैसे पे बेकिंग पाउडर मिल रहा है। लोग बेकिंग पाउडर, रिगली को लगा यार बेकिंग पाउडर के चक्कर में, तो उन्होंने बेकिंग पाउडर का धंधा चालू कर दिया। बेकिंग पाउडर बेचने लगे। अब बेकिंग पाउडर और बेचे, उसके साथ में च्युइंगम ले आए। लोगों को च्युइंगम पसंद आ गई है जी। लोग च्युइंगम मांगने लगे, बोलो वो बेकिंग पाउडर के साथ मिलती है, चल बेकिंग पाउडर दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए तो च्युइंगम। अब दुकानदार कहा यार ये च्युइंगम मांगने आया, हम बेकिंग पाउडर के साथ च्युइंगम फ्री दे रहे थे, च्युइंगम के चक्कर में बेकिंग पाउडर बिक्री। तो फिर जो है दिमाग में आइडिया आया यार, जब च्युइंगम की इतनी डिमांड हो गई तो च्युइंगम ही बनाना शुरू कर दें। बेकिंग पाउडर भी बंद कर दिया, अब च्युइंगम ही बेचने लगे। रिगली की च्युइंगम, मुफ्त से मुनाफे तक च्युइंगम सडनली उनका मास मार्केट रेलेवेंट अपीलिंग प्रोडक्ट बन गया। तो कहां साबुन से, बेकिंग पाउडर से च्युइंगम पे पहुंचे। और आज दुनिया का 35% मार्केट शेयर, 180 देशों में रिगली की च्युइंगम बिकती है, दुनिया का सबसे बड़ा च्युइंगम का ब्रांड है। ऐसे ही धीरे धीरे आइटरेशन के साथ में नई नई चीजें आती हैं। आपको पता है हमारे ब्लड ग्रुप में है नेक्स्ट न्यू बेटर। भाई लोग 2016 में जून के महीने में मेरी कंपनी डूब गई थी। हर साल 300% करते थे,
जून में कंपनी भयंकर डूब गई। अप्रैल मई जून का पैसा बाजार से आया नहीं, मकान बेच के तनख्वाहें दी, सबको बताया। जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, अक्टूबर से धंधा वापस पूरा रिवाइव करा, और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमने इतना धंधा किया कि पहले 6 महीने के सुपर फेलियर के बावजूद धंधा पिछले साल के मुकाबले 300% बढ़ गया, यानी कि 3 गुना हो गया। यानी कि कभी कभी ना छोटे से स्पीड ब्रेकर क्यों होता है, गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होती है ताकि और स्पीड से चला सके। ये मैंने कहानी पहले बताई हुई है आपको एक ट्रम्प कार्ड दूंगा आज, थोड़ी देर में आएगा। एक्साइटेड रहो, क्योंकि मालूम किसी को भी नहीं है कि हुआ क्या है। पीछे से सब बेचारे सोच रहे थे क्या हुआ। उधर देखो नारायण राणे, वो भी सोच रहे, उनको भी नारायण आगे खुद नहीं बता पाए, है कि नहीं। नारायण राणे हमारे प्रोफेसर है, नारायण सिंह भी हमारे प्रोफेसर हैं, 2 हैं। नारायण राणे आ रहे हैं इवेंट के अंदर सिखाने, और नारायण सिंह लेकर के आ रहे हैं इवेंट में लोगों को सीखने। तो बात यह है कि हम लोग पहले करते थे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बाउंस बैक, लीडरशिप फनल में 1000 लोग आते हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में 3000 लोग आते हैं, बाउंस बैक में भी 3000 लोग आते हैं। अब लेकर के आए 30,000 लोगों का प्रोग्राम, 10 गुना। माई लॉन्च पैड, ठीक है, ये तो हमको पता था, कोई बात नहीं, चलते रहो साथ में। कुछ ऐसा भी है जो किसी को नहीं पता अभी। माई लॉन्च पैड, 30,000 लोग आएंगे, 35 दिन बचे हैं इसमें। तो पहली लर्निंग क्या है, खोलो दरवाजा, आ जाओ आओ। क्या हुआ आपको बेटा भी है? पहली लर्निंग क्या है, पहली लर्निंग आपको समझा देता हूं मैं। एक लीड, सुन लो, 5 लोगों को बेचना है, आपकी टिकट फ्री है। फिर जो थोड़ी आगे वाली सीट है उन सबको हम लोग LFP में लेके आएंगे, उनको लीडरशिप फनल प्रोग्राम देंगे, और जिसने बिलियनियर ब्लूप्रिंट लिया उसको हम लोग डिस्काउंट दे करके LFP में वो पैसा एडजस्ट करके उसको LFP में भी ले आएंगे। तो एक लीड से आपने ELP भी निकाला, बिलियनियर ब्लूप्रिंट भी निकाला, लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी निकाला। अभी अगर आप बिलियनियर ब्लूप्रिंट पर फोकस करोगे, आपको पूरी तरह समझ में आ नहीं रहा, प्रैक्टिस हुआ नहीं है, नया प्रोडक्ट है, इवॉल्व करने में इसका अपना एक साइकिल है। भाई आप 500 करोड़ की ट्राजेक्टरी पे थे मार्च में, 500 करोड़ की ट्राजेक्टरी पे थे 30 जून को, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। लेकिन वो 500 करोड़ एक दिन में नहीं हुआ, उसमें टाइम लगा। अब जो हमने पिवोट लिया है उसमें टाइम ज्यादा ना लगे, उसके लिए बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी दिमाग में रखो, एक चीज देनी, ELP, बस ELP। अभी मेरे साथ रहना, आपको बहुत कमाल की कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी सोची नहीं थी, जो हमने करी है। क्यों आएंगे लोग ELP में, अभी आपको पता नहीं है। संडे वेबिनार तो आपने देखा, वो तो है ही जबरदस्त भैया। अचानक ही सीटें भरने लग गई हैं, अचानक ही, इधर की भी निकल गई, इधर की भी निकल गई, ऐसा ना भाई तेरी भी निकल जाए। संडे का वेबिनार बहुत सब लोगों ने बताया कि अद्भुत हो गया। इनफैक्ट कई चैनल पार्टनर से फोन किया, बोला आज तक का सबसे अद्भुत वेबिनार था। काफी लोगों को संडे के वेबिनार के बारे में पता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत ही अद्भुत था। सुनना ध्यान से, एक लीड से 3 सेल होंगे, मेरा काम है, मैं वहां पे आपकी मदद करूंगा। आप चुपचाप ELP 19,000 रुपए का बेचो, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड 19,000 वाला बेचो। जिसको 19 का या 99 का बेचोगे आप, 19,000 वाला या 99,000 वाला बेचोगे, कुछ भी मरे से मरा 5, 6, 7,000 वाली तो वो लेगा ही लेगा। तो वो तो समझो आप, वो तो धनिया है सब्जी के साथ में। सब्जी खरीदने गए तो 5-6 हजार रुपए वाली सीट तो जिसने नहीं लेना वो भी ले लेगा। फोकस 19 पे करना है कम से कम, 99, 19, 99, 19, 99, 19, 99, 19। जिसने नहीं लिया कोई बात नहीं, वो 5,000 वाली ले लेगा। तो ये तो आपका पहला फोकस है, एकदम क्लैरिटी रखना अगले 35 दिन का, और कुछ नहीं है दिमाग में, एक फोकस रखना। लेकिन सर टिकट साइज बड़ा करना है, टिकट साइज बड़ा करना है, रेवेन्यू नहीं होगा अगर 19 वाली बेचेंगे, 5 वाली बेचेंगे, रेवेन्यू कैसे? टेंशन ना लो, रेवेन्यू काम मेरा है, मैं बेचूंगा आपके बिहाफ पे, वहां स्टेज पे संभाल लूंगा। आप बस ये 35 दिन, आज से मान लो डे 0, आज से 35 दिन के अंदर हमारे को निपटाना है इसको। वैसे बाय द वे, जो प्रोफेसर आप लोगों ने देखे हैं पोस्ट में, उनके अलावा नए लोग भी ऐड हो गए। कल हमने सुनील शेट्टी भी ऐड कर लिए, वो भी हमारे साथ इवेंट में आ रहे हैं, और सुनील शेट्टी भी रहेंगे, वो भी आकर के बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आकर के सिखाएंगे, ELP में आकर के सिखाएंगे हमारे साथ में। तो बधाई आप सबको नए प्रोफेसर ऐड होने के लिए। और एक और प्रोफेसर ऐड किए, उनके बारे में किसी को बताया नहीं है, कहे तो बता दें आपको। वो पहली बार बिजनेस का लेसन देंगे, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन वो बोले मैं बिजनेस का लेसन देना चाहता हूँ। बोले हमने भी स्केल किया है। कौन है मालूम है किसी को? कोई गेस करेगा? कमेंट बॉक्स में आता हूं, देखता हूं कोई गेस करेगा कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं इस समय, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी लोग कम आते हैं, उनकी रैली में लोग उनसे भी ज्यादा आते हैं। कौन है? नाम गेस करो, नाम गेस करो, नाम गेस करो, नाम गेस करो, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 25-50 हजार लोग आते हैं उनकी, जब वो कहीं बैठ जाते हैं तो 10 लाख लोग आते हैं। कौन है, कौन है? नाम गेस करो, चेक करो। नहीं, गडकरी जी नहीं है, गडकरी जी नहीं है। हाँ, ये है बालाजी हनुमान के
कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम सरकार, तो वो भी हमारे इवेंट में रहेंगे 24 तारीख को और आकर के एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। वो धार्मिक बात नहीं करेंगे, केवल बिजनेस पे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन देंगे और लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हम वहां पर्चा नहीं निकलवाएंगे सबका। मेरा पर्चा उन्होंने निकाल दिया था गाड़ी के अंदर। इस बार जब मैं उनके साथ मिला तो गाड़ी में बैठे तो सबको उन्होंने उतार दिया, बोला हम डॉक्टर साहब से अकेले में बात करेंगे। तो पर्चा निकाल के ऐसी ऐसी चीजें बताई मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम दुनिया में, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं, कहीं नहीं। मेरे पिता का ध्यान कैसे हुआ 3 साल की उम्र में, उन्होंने फट से बता दिया। उन्होंने बता दिया पहले वैष्णो देवी जाया करता था, उन्होंने बता दिया आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है, उन्होंने बता दिया इस साल का रेवेन्यू आरओसी में हमने डाला नहीं था, मेरी गाड़ी में लिख रखा है, कोई मेरी गाड़ी में बैठोगे ना मैं दिखाऊंगा, अभी भी सीट पे लिख रखा है। उन्होंने मेरे बारे में इतनी बातें बता दी, क्या क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, कहाँ पहुंचना है, और इतना प्यार करते हैं हमसे, सेल्फलेसली प्यार करते हैं। बोले हमारे को बागेश्वर महाराज का आदेश है कि विवेक बिंद्रा का ध्यान रखना है हमारे को, तो वी लव्स अस अ लॉट। आज हमारे ऑफिस भी आ रहे हैं, वो शाम को 4 बजे बागेश्वर धाम सरकार आज हमारे ऑफिस आ रहे हैं, हेड ऑफिस में। आप में से जो दिल्ली वाले हो, आईबीसी सीपी जितने भी हो आसपास हो दिल्ली एनसीआर में, अपने अपने आरएम से बात कर लेना, आप आ जाना ऑफिस में, आपको उनसे मिलवाएंगे आज बागेश्वर धाम सरकार से। हमारे ऑफिस में आ रहे हैं वो, क्योंकि वो भी यहाँ से नेपाल निकल रहे हैं तो दिल्ली होते हुए जा रहे हैं, तो उनका फोन आया कि विवेक भाई मिलते हैं, तो बड़ा प्यार से दादा दादा बोलते हैं मेरे को, विवेक दादा मिलते हैं ऐसे करके। तो इज ऑल्सो कमिंग। एनीवेज मैं वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या चल रहा है आज, थोड़ा लंबा करूंगा रिटे में, सर से मेरे नंबर मत काटना आप इस पे, क्योंकि आप वो क्या नंबर काट लेते हो ना आप लोगों के, जो लंबा करते हैं, और काटने हो तो काट लेना, मैं तो लंबा ही बात करूंगा आज। एक लीड जो है ना, एक सेल नहीं होगी, 3 सेल होंगी, पहले ये समझ लो। एक कॉल से 3 सेल होगी, खर्चा 1 बार है, रेवेन्यू 3 बार है। तो आपको 20,000 वाली जो 19,000 वाली टिकट है उस पर फोकस करना। 5 भी लेके आए तो 1 लाख का रेवेन्यू हो गया, उनसे हम लोग और वहां पे बाद में बाकी भी रेवेन्यू उनसे वहीं करा लेंगे। लेकिन ट्राई करना, हर आदमी को ट्राई करना है कि वो 50 लोग अपने अपने लेकर के आ जाए फटाफट से। अभी भी आपको लग रहा होगा ठीक है, ये तो हमको कुछ कुछ मालूम ही था, फोकस क्लियर कर दिया है कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा अभी फोकस मत करो, वहां पे स्टेडियम में बेच लेंगे 30,000 लोगों में। अभी आपका फोकस क्लियर हो गया कि ईएलपी पे करना है। पर विवेक सर आप कुछ कह रहे थे ऐसी चीज जो ना सौमेन दादा को पता थी, ना विश्वास सर को पता थी, ना ट्रेनर्स को पता थी, ना हरसिमरन मैम को पता थी, वो क्या चीज है? वो क्या चीज है जो किसी को नहीं पता थी? आपको हमने बताया था कि हम दे रहे हैं 7 का दम। कब बताया था? संडे के वेबिनार में। आज 8वां दम बताने वाला हूं आपको, जो अभी तक किसी को नहीं बताया। इसकी तैयारी चल रही थी। ज्ञान सर को स्टैंड बाय पे रखना, अगर वो पहुंच गए ऑफिस तो ज्ञान सर को बीच में इनवाइट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। आप हो ज्ञान सर, इफ यू आर अराउंड जस्ट स्टे ऑन द स्टैंड बाय। दे रहे हैं हम 8 का दम। पहला हमने आपको बताया बिलियनियर प्रोफेसर एसएमई आएंगे वहां पे। दूसरा आपको बताया आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगी टॉप कंसल्टेंट से एग्जीबिशन में, बाहर जो एग्जीबिशन हो रही होगी। तीसरा नेटवर्क करोगे आप 30,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ। चौथा इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उनकी एक्सपर्टीज से सीखोगे। 5वां फ्रेमवर्क टिप्स और स्ट्रैटेजी 7 आदमी लेकर के जाएगा। 6ठा मैनुअल डिजिटल या फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग सबके साथ होगा। 7वां अर्निंग वाया लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिलियनियर ब्लूप्रिंट पे आदमी ज्वाइन कर जाएगा आपका तुरंत वहां पे। जितना भी आज तक का पाइपलाइन है सारा घुसा दो, चाहे 5,000 की टिकट ले, चाहे 19,000 की ले, चाहे 99,000 की ले, चाहे उससे महंगी वाली जो सबसे प्रीमियम वो ले, सारी पाइपलाइन घुसा दो, स्टेडियम भर दो। क्योंकि ये जो है ना डिजिटल नहीं है, फिजिकल है, ये निकल जाएंगी सीटें, ये बचने वाले नहीं है। संडे का वेबिनार हम अब हफ्ते में ज्यादा दिन करने वाले हैं। मेरे संडे वेबिनार खाली संडे नहीं होगा, और भी दिन होगा, क्योंकि इस पे अब मैं भी इसकी मार्केटिंग करने वाला हूँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है। एक दिशा में चल रही है पूरी कंपनी अब, एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड। तो ये मत सोचना कि भाई इससे बड़ा रेवेन्यू नहीं हो, सबसे बड़ा रेवेन्यू उसी से होगा, क्योंकि बाकी की सेल सारी मैं वहां कर लूंगा आपके स्टेज पे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में। ये थी 7 बातें। 8वां क्या है? 7 अजूबे तो मालूम है, 8वां अजूबा किसी को नहीं मालूम। तो 8वां आज के रिटर्न से बताऊं या कल के रिटर्न से बताऊं? जो मेन पॉइंट है जो किसी को नहीं मालूम वो आज ही बताना, कल बता दे। हरसिमरन मैम जरा बता दो चेक करके, कल तक का वेट कर लेंगे लोग, आज चाहिए? बताओ भैया, आज चाहिए, कल चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, कम ऑन जल्दी बताओ। अगर आज चाहिए तो फिर आज करते हैं ट्राई, कल चाहिए तो कल तक वेट कर लो, आज जितना बताया उतना डाइजेस्ट कर लो। ये सब आज 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 लिखे जा रहे हैं, आज 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 अभी के अभी। ठीक है ठीक है, बता दो ना, आज बता दो। ओ गुरुदेव आ गए हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुनील सर, गुरु जी बता दो, आज तो गुरु आ रहे हैं, कर लो तैयार अपनी तलवार, मारने वाले हैं गुरु जी सबका सबसे बड़ा वार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद सुनील सर। 8वां जो अभी तक कभी नहीं हमने किया है, 8वां है 1 महीने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अनलिमिटेड कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी
हर पार्टिसिपेंट को। समझ में नहीं आया ना? एक मिनट सुनो जरा ध्यान से। 1 महीने के लिए हर आदमी को, मिनिमम 1 महीने के लिए, आगे की सीटों के लिए हो सकता है ज्यादा हो, बाद में अनाउंस करेंगे, मिनिमम 1 महीने के लिए हर आदमी को अनलिमिटेड कंसल्टेशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा से डायरेक्टली फ्री में मिलेगी। यानी कि डेडिकेटेड बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि लेते हैं 5 लाख रुपए 1 घंटा, पर साथ में फ्री में है ये। अभी सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में तो आ नहीं रहा। अभी समझा देते हैं आपको, समझा देते हैं। काफी दिन लगे यहाँ पहुंचने में, धन्यवाद देंगे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टीम को। पूरी पृथ्वी पे इंक्लूडिंग यूएस एंड यूरोप हमने पहली बार टेस्ट कर करके आइटरेशंस ला करके एक ऐसी चीज अचीव कर ली है, डेडिकेटेड बिजनेस कोच, जिससे देखो पता क्या, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। बिजनेस एक्सपर्ट जितने भी हैं बाजार में महंगे हैं, मिलते नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन उनके पास होता सारी ना हो, टाइम का रिस्ट्रिक्शन, एक्सपेंसिव है। अब हार्वर्ड का प्रोफेसर वो अंग्रेजी में बात करेगा, हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अपन पकड़ रहे थे कि यार रियली बिजनेस कैसे सिखाया जाए आदमी को, रियली पकड़ा कैसे जाए, बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए, पकड़ा कैसे जाए उसको। INSEAD, आईवी लीग, हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, उसके कंटेंट को कैसे सिखाया जाए, 1 to 1 डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद सिखाएं। स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है ना, उसका तुरंत आंसर नहीं मिलता है, 1 to 1 कंसल्टेशन नहीं मिलती, डिजिटल लर्निंग है। अभी सुनना ध्यान से। अब क्यों हिला क्या रहे हो बार बार? रिलैक्स रहो, ठीक है। अभी बस रिलैक्स रहो, ये बहुत फोकस्ड एरिया है। 1 to 1 कंसल्टेशन विद विवेक बिंद्रा इज नॉट इजीली अवेलेबल, एक्सपेंसिव है। तो हमने पहली दफा सोचा कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सिव टूल जो कि आपके लिए आपकी कंपनी के विजन को बना के दे दे, जो आपके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करके दे दे, जो आपके लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता दे, जो आपके सवाल का सटीक से सटीक डायरेक्ट उत्तर दे दे। चैट जीपीटी का बाप आपकी वो अंग्रेजी में दे रहा, आपको नेटिव भाषा में दे दे। हम 22 भाषाओं पे इसको ट्राई कर रहे हैं। अभी गुजराती तो हो गया ट्राई, गुजराती में रिस्पॉन्स, हिंदी में तो बहुत परफेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, गुजराती में बहुत अच्छा आ गया है, मराठी में अच्छा आना शुरू हो गया है। हम 22 भाषाओं में ये पर्सनलाइज्ड डेडिकेटेड कोच लेके आ रहे हैं। ये क्या करेगा? आप इससे कुछ भी सवाल पूछो, 1 सेकंड ले रहा हूं, 1 सेकंड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। विवेक बिंद्रा से या किसी बिलियनियर प्रोफेसर से, फॉर एग्जांपल आपको अल्फ्रेड फोर्ड से बात करना है, फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से मनु जैन से बात करना है, तो वो आपको पर्सनल आंसर नहीं दे पाएंगे ऐसे। उनके पास आज तक जो भी सॉल्यूशंस कहीं पे भी कभी भी किधर भी दिए उन्होंने, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो सवाल से उत्तर निकल के आ जाएगा। लेकिन हो सकता है उन्होंने यहां ना दिया हो, किसी और के यूट्यूब चैनल पे, किसी और के गूगल पे दिया है, कहीं पे गूगल पे किसी और लिंक में दिया है, कहीं पे भी दिया है, तो वहां से भी आ जाएगा। पर हो सकता है कि एक प्रोफेसर ने हार्वर्ड में अपनी किताब, जो डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया की कोई भी अवेलेबल है, उसमें आंसर दिया है, ना हमारी एप्लीकेशन पे, ना यूट्यूब पे है, ना कहीं और है, ना गूगल पे है, उनकी किताब में है। वहां से भी आंसर फेच करेगा और अगले सेकंड आंसर दे देगा। क्योंकि हमारे आईबीसी को उतनी बिजनेस नॉलेज नहीं होती, वो पर्सनलाइज सोल्यूशन नहीं दे पाते, वो वैल्यू क्रिएट कई बार नहीं कर पाते, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने एक अपनी टीम के साथ दिमाग लगाया, समझो आप, ज्ञान सर को पूरा क्रेडिट, जेनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनफाइनाइटली प्रोडक्टिव बना दिया है। ये अभी तक दुनिया में कहीं अचीव नहीं हुआ, टेस्ट हो गए। हिंदी बहुत बढ़िया चल रहा है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया चल रहा है, गुजराती अपन अचीव कर गए, मराठी का अटेम्प्ट चालू हो गया है। इस महीने की 30 तारीख तक हम अपने चैनल पार्टनर्स को दे देंगे यूज करने के लिए। सारे चैनल पार्टनर 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक इस्तेमाल करेंगे, 1 हफ्ता। उसके बाद हम 10 तारीख को सारे आईबीसी को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। 10 तारीख से 20 तारीख तक सारे रही थी वो तेज हो गई। सबको पता है, कंसल्टेंट, कोचिंग कंसल्टेंट, SaaS बेस्ड फर्म, फ्रेंचाइजी, सब लोग वहां आ रहे हैं, सारे फाइनेंस, अकाउंटिंग, भाई बहुत बड़ा कर रहे हैं ना इसको। दिल्ली एनसीआर में हम 100 बड़े होर्डिंग लगा देंगे, इवेंट चालू होने से कुछ दिन पहले 100 बड़े होर्डिंग दिल्ली एनसीआर में लगे होंगे। स्टेडियम में आते वक्त जहां जिस सड़क से निकल रहा होगा उसको बड़ी होर्डिंग दिख रही होगी, पूरा बिल बोर्ड, बस स्टैंड पे होंगे, मेट्रो स्टेशन पे होंगे, सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होंगे, फ्लाईओवर्स पे होंगे, सब पब्लिक स्पेसेस पे होंगे। अंदर ऑडियो विजुअल सिस्टम अलग लेवल का लगा दी, पीछे भी होगा तो उसको एलईडी से दिख रहा होगा। डीएनबी साउंड सिस्टम, ये आहूजा का स्पीकर नहीं है, डीएनबी साउंड सिस्टम सबसे ज्यादा मतलब जो है वैल्यूएबल माना जाता है। इंटेलिजेंट इवेंट लाइटिंग होंगी, म्यूजिक के साथ लाइट नाच रही होगी, आजा पिया
तो है प्यार दूं, वो म्यूजिक साथ साथ चल रहा होगा, उसी के साथ लाइट चल रही होंगी। इवेंट की वीडियोग्राफी के लिए हमने जो ड्रोन्स और जो बड़े जिम बड़ी क्रेन्स लगा रहे हैं वहां पे, फोटोग्राफी एडवांस इक्विपमेंट है, ओ हो गेम चेंज होने वाला है। एलईडी स्क्रीन तो हमारी P3 कम से कम रहती है। पूरी टीम लग जाए, बैक स्टेज मैनेजमेंट, टेक्नीशियन, सारे वहां बाउंसर, मेल फीमेल, सब सिक्योरिटी गार्ड, MC, एंकर, अशर्स मेल फीमेल, वॉलंटियर्स, वैले पार्किंग दे रहे हैं आगे वालों को, मेल फीमेल, बटलर दे रहे हैं, VVIP सर्विस आगे, हाउस कीपिंग पूरा रहेगा वहां पे, सब लेबर मैन पावर, सब एकदम स्मूथ प्रोसेस के साथ में, मतलब रजिस्ट्रेशन, डेस्क सेटअप, सब कुछ QR कोड से होगा। सेपरेट एंट्रेंस होगा हर कैटेगरी के लिए, ये कैटेगरी का एंट्रेंस उस गेट से, ये कैटेगरी की इस गेट से, ये कैटेगरी की इस गेट से। आगे वालों के लिए सब एडवांस एंट्री, सीधा सोफे पे बैठेगा वो। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस बनाने पे काम किया जा रहा है। बाहर से एजेंसी पार्टनर की जा रही है, क्योंकि ये तो हमने वैले पार्किंग पहली बार दी है, VIP पार्किंग, ट्रैफिक हमने सब अलग किया। मार्शल समझते हैं ना, सिक्योरिटी के लोग जो है बढ़िया, पूरे क्राउड को अच्छे से स्मूथली मैनेज करने के लिए तो हम लगा रहे हैं। हाँ, इसमें सैकड़ों पुलिस वाले रहेंगे वहां सिक्योरिटी देखने के लिए। इंडिविजुअल बटलर समझते हैं, आपका बटलर को क्या कहते हैं, आपका अपना कुक, अपना शेफ वहां आकर के पूछेगा सर आप क्या खाना पसंद करते हैं VIP गेस्ट के लिए। लाउंज एरिया होगा, कॉफी हाउस होगा। अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक बार कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ये हर रोज नहीं किया जाता इवेंट, क्योंकि यहाँ हम लोग पर्सनल बिजनेस कोच, डेडिकेटेड बिजनेस कोच लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिसने चालू कर दिया था लीड जनरेट करना, वो तो खींच जाएगा सारी सीटें, क्योंकि आज काफी सीटें बुक भी कर लेंगे यहाँ, मुझे उम्मीद है। बड़े चैनल पार्टनर अपने अपने दिमाग में अपना अपना नंबर बिठा रहे होंगे। IBC अपने अपने दिमाग में अपना अपना नंबर सोच रहे होंगे कि भाई मेरे 100 आएंगे, मेरे 200 आएंगे, मेरे 500 आएंगे, मेरे, और कुछ ऐसे भी होंगे कमजोर बेचारे सोच रहे होंगे मैं 50 ही लोग ला पाऊंगा। लेकिन यहाँ सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं इस समय। इस समय साथ साथ सुनते सुनते सोच रहे हैं मैं कितने लोग लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो किया है ना ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। हमारा ना सिस्टम अलग, हमारा खून अलग है। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, हर जगह जंप मार। इसलिए ना कभी ये छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते तो अपन घबराते थोड़ी है। हाँ, ये तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए है। पिछली दफा IBC बेचते वक्त कुछ गलतियां कर दी हमारी टीम्स ने। मनी बैक गारंटी को ऐसे बेच दिया बिना बताए कि भाई उसको काम करना होगा कितने दिन, कितना घंटा, 100 दिन, 3.5 घंटा काम करना, बताया नहीं। मनी बैक मनी बैक मनी बैक, उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। अपन लर्न करते हैं, हर समय लर्न करते हैं, रुकने वालों में से तो है नहीं। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम है मेरा। भगवान की कृपा से अपनी बुद्धि ऐसे ही चलती है कि फोकस करके अगली बड़ी जंप कहां से मारे। हमने जो एक्चुअली किया है ना, लर्निंग्स ऑफ लैंडमार्क टर्न अराउंड किया हमने। एक बार ऐसा ही टर्न अराउंड BMW ने किया था। वो कहावत है, बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े तो जल जाओ, पर धूल से ऊपर उठ करके आसमान को वापस छू के आओ। बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े तो जल जाओ, पर धूल से वापस आसमान तक का सफर पूरा करके आओ। जल गई थी एक बार BMW। हाँ, उस एयरक्राफ्ट इंजन बनाती थी BMW, उसको तो आप गाड़ी और बाइक के लिए जानते हो, खासतौर से गाड़ियों के लिए जानते हो। BMW की गाड़ी खरीदेंगे, पर वो क्या है, पहले हवाई जहाज का काम किया करते थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बमबारी हुई थी ना, तो उसका पूरा प्लांट जल के खत्म हो गया था, क्योंकि उसके एयरक्राफ्ट इंजन से बहुत थ्रेट थे, और कंपनी में बैन भी लग गया। बाद में कंपनी खत्म हो गई। बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। जलना पड़े पूरा जल जाओ, जल के फिर वापस निकाल के लाओ। हर पुरानी गलती को खाक कर देंगे और वहां से आगे निकलेंगे। यह मेरे साथ जुड़ो भाई। जब जिस तरह मैं सोचता हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, आग अंदर जल जाएगी। और यहाँ बहुत सारे IBC सोच रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख लोग आ नहीं सकते, 5 लाख लोग आ नहीं सकते, 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 30,000 सकते हैं। मैं कितना करूंगा, अपना अपना नंबर दिमाग में चल रहा होगा। BMW ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, जो कंपनी खत्म हो गई, मोटरसाइकिल और कार सेगमेंट में आई, आज 140 देशों में बेच रही है। दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। जब लगे ना सब कुछ खत्म हो गया, तब भी संभावना, पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती है। 12 चीजों पे ध्यान देना, ELP बेचना कैसे है। बुद्धिमान आदमी को पता है, पर एवरेज और एवरेज से ऊपर वालों को मैं समझा रहा हूं। पहला चीज 12 बताने वाला हूं पॉइंट। पेन पेपर नहीं पढ़ा क्या तुम्हारे पास, ऐसे ही आए थे उठ करके? ध्यान से सुनो सारे, 12 पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट पेन पेपर पे लिखो। पहला पॉइंट, बाजार में वैल्यू प्रपोजिशन के साथ उतरना। वैल्यू प्रपोजिशन का मतलब क्या है? कस्टमर के लिए कितना रेलेवेंट, और कस्टमर के लिए क्वांटिफाई करो वैल्यू कि 5-5 लाख रुपए घंटे की कोचिंग साथ में फ्री मिल रही है, इतने बिलियनर प्रोफेसर मिल रहे हैं, ये सीट मिल रही है, ऐसा इवेंट होने वाला। अभी मैंने चीफ गेस्ट अनाउंस नहीं किया राजा बेटा, चीफ गेस्ट अभी नहीं अनाउंस किया है। चीफ गेस्ट अनाउंस करूंगा अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते आने से पहले तुम चीफ गेस्ट का वेट करते रहना, सीटें निकल जाएंगी हाथ से।
सामने वाले को क्वांटिफाई करके दो, उसको बताओ नहीं आने का नुकसान कितना बड़ा है आने के थोड़े से पैसा देने के मुकाबले। देखो जो आप सेल करते हो ना वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे सेल करते हो वो इंपॉर्टेंट है, वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो। कल केवल उनके लिए जो आज तैयारी कर रहे हैं, टुमारो बिलोंग्स टू पीपल हु आर प्रिपेयर्ड टुडे। इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, इतना वैल्यू क्रिएट कर दो, कस्टमर को प्यार हो जाए आपसे, प्यार करने लग जाए आपसे। हाँ, क्योंकि अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे ना, माल खरीदना तो दूर फोन पे बात, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे ना, माल खरीदना तो दूर फोन पे बात भी नहीं करेगा। स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, वैल्यू ऐड करना है। दूसरी बात को समझो, इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बाजार में उतरने जा रहे हो ना, 35 दिन बचे आपके हाथ में, सब पे समय नहीं लगाते बराबर। लीड को स्कोर करो, हॉट कौन है उसके पीछे घुस जाओ। थर्मोमीटर रेटिंग बोलते हैं, 1 से 10 तक हर कस्टमर को अपने नंबर दे दो। जो 8, 9, 10 नंबर वाला कस्टमर है ना, जो एकदम परचेज कर सकता है, उसके पीछे जान लगा लो, क्योंकि सीटें निकल जाएंगी। आप सोचोगे भाई तो हम 22 तारीख तक बेचते रहेंगे, तब 22 तक बेचते रहेंगे। अभी देखता हूँ कितने निकल गई सीटें, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। 22 तक ये 23-24 को इवेंट हो रहा, 22 तक बेचेंगे। नहीं, ये फिजिकल है, डिजिटल नहीं है राजा, ये फिजिकल है। जल्दी से आ जा। क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने हॉट कस्टमर्स को खींच डालेंगे। टाइमली प्लानिंग करेंगे फॉलोअप की। तो भाई आप आउट ऑफ बिजनेस हो अगर आपको मालूम ही नहीं हॉट कस्टमर कौन है। डेटा का जो गोल होता है ना, वो आपको इंसाइट देता है। क्योंकि अगर आपके पास ठीक डेटा नहीं है ना, हॉट वार्म कोल्ड का, रेड ब्लू ग्रीन का ठीक डेटा नहीं है ना, तो आपके पास खाली कहानी ओपिनियन है। इसलिए 6 शब्द याद रखना, 6 शब्द। पहला शब्द स्पेंड मोर टाइम विद बेटर प्रोस्पेक्ट। ज्यादा समय बेटर प्रोस्पेक्ट के साथ लगाओ। स्पेंड मोर टाइम विद बेटर प्रोस्पेक्ट, ज्यादा समय लगाओ। ये मेरा दूसरी आपको लर्निंग थी कि देखो किसके पास बजट है, उसके पास पैसा देने की अथॉरिटी है, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत नीड है, और कितने दिन में करेगा, इसी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में करना पड़ेगा। बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, बैंड, कई बार बता चुका हूं मैं ये। बिकॉज आपके पास अगर राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप आउट ऑफ बिजनेस हो। तीसरी चीज सीखो, लोग ना खरीदते इमोशन के कारण है, इमोशन के कारण। ये समझ में आना जरूरी है। डर के आगे जीत है, इमोशन है ये। एक टपकती बूंद जिंदगी बदल सकती है, ये इमोशन है और क्या है। मास्टर कार्ड क्या बोलता है, थोड़ी सी चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकती, बाकी हर एक चीज के लिए मास्टर कार्ड है। दाग अच्छे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा, इमोशन है ये। रैशनली लोग नहीं खरीदते, रैशनली तो बाद में समझाते हैं मैंने इसलिए खरीदा। खरीदते जो है ना लॉजिकल रीजन से नहीं, इमोशनल रीजन से। तो एक आत्मा को सेटिस्फाई कर देने वाला इमोशन जो वो आपको हिंट देगा, पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सेल्स का आदमी ना वो फैक्ट नहीं सुनता है, वो सामने वाले के इमोशन को सुन रहा होता है। जब किसी कस्टमर से बात करते हो ना, उसके इमोशन को सुनना चाहिए, उसका इमोशन क्या है। कितनी बता दी अब तक मैंने? 3। चौथी सुनो, जितने दिन से भी आईबीसी काम कर रहे हैं, सारे पुराने डेटा को खंगाल लो और रिन्यू करो, पुनर्जन्म दो पुराने डेटा को। पुनर्जन्म, पुराने डेटा का पुनर्जन्म। रिन्यू द ओल्ड डेटा, रिन्यू द ओल्ड रिलेशनशिप। भाई साहब, जिससे पहले कभी बात हो चुकी है ना, उसको सेल करना आसान होता है। उसके लिए अपना प्लान बना लो। क्या प्लान है मेरा? रिश्ते अलग करके नोट्स बनाते रहना भैया। उससे रेफरल और रिटर्न रेफरेंसेस मांगने शुरू कर दो। उसको एक ऐसा जन्म दो। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल अनकंपैटिबल अनक्वालिफाइड लीड छोड़ दो, पर जिसको आईबीसी नहीं बनना था लेकिन आपके संपर्क में रहा है, पहले ये देखो कि उससे लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी। आदमी को ना बात सारी रिपीट करना पसंद नहीं, उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन से उठाओ। वो एबिलिटी मुझे आपको बिल्ड करके देनी है। उसको उसके पर्सनल नाम से। एक बार मैंने एक स्टेज के माँ को मैं बताया था, माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी, जिसमें हमने ऐसे कहा था, गुप्ता जी आइए आइए। राशन की दुकान सब जगह वही सामान मिल रहा है, लेकिन एक प्यार से नाम से बुलाता, गुप्ता जी आइए आइए आइए। उसी ने गुप्ता जी वहीं जाके ब्लड सब जगह मिलती है। पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बिल्ड करो वापस पुराने लोगों से, क्योंकि आप एक व्यक्ति को बेच रहे हो। रिलेशनशिप सोचो, ट्रांजैक्शन नहीं। 4 बता दिए, 5वां सुनो। रेफरल पैसा होता है, रेफरल इज फॉर्च्यून। 5वां क्या है? रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून, रेफरल इज रेवेन्यू, रेफरल इज फॉर्च्यून। रेफरल का मतलब क्या है? भाई साहब, कोई खरीदे या ना खरीदे, उससे रेफरल जरूर मांगो। वो फेवर नहीं कर रहा है, आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो उसी के बदले दे देता है। हर 10 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो, उसमें से 3.5 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। हर 20 लोग जिनसे आप रेफरेंस मांगते हो, उसमें से 7 लोग रेफरेंस देते ही देते हैं। ये प्रूवन डेटा है दुनिया भर का।
तो 20 से मांगोगे 7 लोग रेफरेंस दे देंगे, और 7 लोग भी 3-4 लोगों का रेफरेंस दे देंगे। जैसे ही इन्होंने 3 का भी दिया, 4 का नहीं दिया, तो 7 लोगों ने 3 का दिया, मतलब 21 हो गया। यानी कि 20 से मांगोगे तो 21 का रेफरेंस आ जाएगा। गेम चेंजर है ना। जो कर रहे हो उसको इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि वो खुद ही कहे भाई मैं अपने दोस्तों को भी लाना चाहता हूँ। आई वांट टू ब्रिंग माय फ्रेंड्स इन। मैं अपने दोस्तों को लाना चाहता हूँ। यहाँ टिकट लिमिटेड है, ये फिजिकल है। इसमें इसकी रेवेन्यू की चिंता नहीं कर रहा हूँ, स्टेडियम से कितना रेवेन्यू आएगा, लेकिन स्टेडियम के बाद 24 तारीख को इवेंट खत्म होगा। 25 से लेके 30 तक झमाझम जो 30,000 लोग आए थे उनसे पेमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। दबा तेजी से आएगी। इसलिए आज ही ये देख लो आपको स्टेडियम में कितनी सीटें चाहिए। अपने दिमाग चल रहा होगा इस समय, बहुतों का दिमाग चल रहा है, मैं इतने ले जाऊंगा। इसलिए आप ऐसे रेफरेंस मांगो लोगों से, अभी इकट्ठी कर लो, जो करना इसी महीने में खींच खांच लो। क्योंकि आपका अगर अच्छा प्रेम दिया ना अपने कस्टमर को बेचते वक्त, तो वही आपका वकालत करने लग जाएगा बाजार में, वही आपका वकील बन जाएगा, वही आपका एडवोकेट बन जाएगा। जो कस्टमर आपसे प्यार करता है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी मार्केटिंग करता है आपके लिए। तो कस्टमर से प्रेम, इमोशन बिल्ड करो, वही मार्केटिंग करेगा आपके लिए। यही असली बैटल ग्राउंड है। यहीं से बिजनेस जीता जाता है, हारा जाता है कि रिश्ता कितना अच्छा कस्टमर से आपने बनाया है। युद्ध स्थली बदल चुकी है अब। प्रोडक्ट तो हम ऐसा लेकर के आए हैं कि उड़ा देंगे। जो यूज करोगे ना, 30 तारीख से यूज करना शुरू कर दोगे। चैनल पार्टनर 7 तारीख 10 तारीख के सारे आईबीसी यूज कर रहे होंगे इसको, जो डेडिकेटेड बिजनेस कोच है। तो जब आप एक्सीलेंट सर्विस दोगे आज, तो वही आपके साथ कई लोगों को लेकर के आ जाएगा। बड़ा कर्टियस ट्रीटमेंट दो, एडवर्टाइजर बना दो उसको अपना। क्योंकि जो बड़ा बिजनेस है ना, ये वो नहीं है जो हम कस्टमर को बता रहे हैं, ये वो है जो कस्टमर को बता रहा है। तो हमारे को पुनर्जन्म चाहिए इस समय, रीबर्थ चाहिए, आईबीसी का रीबर्थ चाहिए बड़ा बिजनेस का। वापस फेज 2 इज अवर फेज 2। कस्टमर पे फोकस करो, ऐसे फोकस करो कि आपकी जिंदगी निर्भर करती है उस पर, है ना। ये सोच के जाओ कि कस्टमर ऐसा कैसे बोले, यार मेरे को इसके साथ रहना अच्छा लगता है, यार क्या बंदा है यार, ये सबको इसके बारे में बताना चाहता हूं यार, ये आईबीसी क्या आदमी है यार। तो प्रोडक्ट और प्राइस एडवांटेज अलग है, लेकिन जो आपके प्यार का एडवांटेज है ना, वो कहीं नहीं है। हाँ, 5 बता दिए मैंने। छठा सुनो, डिस्कवरी रूल। छठा क्या है? 70-30 डिस्कवरी रूल। ये छठा पॉइंट है। 70-30 डिस्कवरी रूल का मतलब क्या है? देखो, 30% आपको बोलना है, 70% उसको बोलना है। लेकिन कैसे? अगर आपको सही सवाल नहीं पूछना आया ना, तो आपको कुछ डिस्कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, उससे पूछो, सर so that I can better serve you, do you mind if I ask you a few question? क्योंकि मैं आपकी बेहतर सेवा करना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुछ सवाल पूछने की, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, हाँ, do you mind if I ask you few questions? उससे परमिशन ले लो सवाल पूछने के लिए। हर बड़ी डिस्कवरी दुनिया में एक सवाल से हुई है। कस्टमर को भी डिस्कवर करना है तो सवाल से करोगे। हाँ, सीड गिविंग फादर है ये। बुद्धिमान आदमी सही उत्तर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी सही प्रश्न पूछ लेता है। तो आईबीसी को मेहनत नहीं करनी होती सेल्स में। जो बेचता है वो बेच नहीं पाता है, तो सही सवाल पूछता है वो डिस्कवर कर लेता है। तो इसलिए ये जो डिस्कवरी रूल है बहुत बड़ा है। आंसर से समझ में आता है आदमी क्लेवर है, लेकिन कितना बुद्धिमान है उसके प्रश्न से समझ में आता है। सब कुछ जिंदगी दुनिया में प्रश्न से निकला है। हाँ? एक होता है कॉनराड ने बोला, मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे घुसूं, अंदर कैसे देखूं क्या हो रहा है। तो कॉनराड वाज द मैन जिसने एक्सरे मशीन को जन्म दिया, क्योंकि सवाल दिमाग में क्लियर था कि मुझे इसी दिशा में जाना है। एक थे जेंटलमैन हेनरी जेकब, बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो कहते थे सर्जरी में किसी का हाथ काटो बहुत पेनफुल होता है, मैं क्या करूं कि उसको दर्द ना हो। तो एनेस्थीसिया पैदा हुआ। हाँ। देखो, आप लोग को मालूम है राइट ब्रदर्स का क्या सवाल था कि हम चिड़िया की तरह कैसे उड़ सके, तभी हवाई जहाज बनाया। सवाल ठीक होना चाहिए। जेम्स वॉटसन पूछते थे कि सुनील चोपड़ा सर की शक्ल उनके माता पिता से क्यों मिलती है। ये सवाल में फंस गए वो, इनके माता पिता से क्यों शक्ल मिलती है। अब मिलती है, सबको पता है कि बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिलती है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मिलती क्यों है, चक्कर क्या है इसके पीछे। तब उन्होंने डीएनए का आविष्कार किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिडिक एसिड, डीएनए। सेब गिरता नहीं था क्या पेड़ से? जन्मों तो सेब गिर रहे थे पेड़ से। पहला सवाल न्यूटन ने किया था, गिरा क्यों? ग्रेविटी का आविष्कार हुआ, डिस्कवर करी ग्रेविटी। मोमबत्तियां जलती थी, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, दिए जलते थे, फूल खिलते थे, लेकिन सवाल किसी ने नहीं किया था
कि ये मोमबत्ती दियो के अलावा कोई तरीका है, एडिसन ने किया पहला बल्ब बनाने से पहले। सवाल पूछने के बाद कस्टमर से शांत हो जाओ और उसको बोलने दो, फिर अपना मौका मत ढूंढो। उसने जब बोल लिया तो उसकी बात को रिपीट करो जितिन वैद सर की तरह। जितिन वैद सर को जानते हैं सब लोग? जो लोग जानते हैं जितिन वैद सर से सीखना, कभी वो बोलेंगे तो वो क्या करते हैं, जब सामने वाला कुछ बोल लेता है ना तो उसकी बात को रिपीट करते हैं जितिन वैद सर। सर हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? क्या मैं आपको ठीक समझाऊं? आप ये कहना चाह रहे हैं? सामने वाला, हाँ ये समझ गया मुझको, लड़का ठीक है, कहां से ले आया यार इसको, है? ये जितिन वैद सर की क्वालिटी है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनकी है। तो जब भी मेरे को भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है तो मैं जितिन वैद सर के मूड में स्विच कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो उनके मूड में स्विच करते ही जैसे ही सामने वाले ने क्या मैं आपको ठीक समझाऊं, उनकी बात पूरी रिपीट कर दो, बोले ये समझता है मुझको। फिर वो एक्टिव डीप लिसनिंग से ना आपको उसका नीड भी समझ में आ जाएगा, गोल भी समझ में आ जाएगा, उसका प्रेफरेंस भी समझ में आ जाएगा, उसका बिलीफ भी समझ में आ जाएगा। बॉडी लैंग्वेज को उसकी ऑब्जर्व करो, उसको बोलने दो, क्योंकि बॉडी फीलिंग बताती है, बॉडी इमोशन बताती है। तो उनके जीवन में घुसना, मेक इट अबाउट देम। कोई बायर उससे नहीं खरीदता जिसको बोलने की बहुत आदत है। सामने वाले से समझना अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, वो तो यही वाला प्लॉट लेके जाओगे। तो लोगों को ना विटामिन नहीं खरीदनी, उनको सेहत खरीदनी है। सो मेक इट अबाउट देम, बस। तो ये थी टेक्निक हमारी, डिस्कवरी रूल जो था 70-30 वाला। मैं नहीं बोलूं सब यही वाला, अगर रिटिम में 4 बार 5 बार भी प्ले कर दोगे ना, इतनी लर्निंग्स दे रहा हूं आपको इसमें। ये ELP तो निकल ही जाएगा, आप कितना निकालोगे ये आपके मन में चल रहा है अभी इस समय। आपके मन में अपने अपने टारगेट चल रहे हैं। सेलिंग जो है ना, बोलने का काम नहीं है, समझने का काम है, उसको दिमाग में घुसाना है। ये मेरा टॉपिक का समन सब्सटेंस है इस वाले का। ऑब्जर्व करो सामने वाले को जितना अच्छे से कर सकते हो। कितने बता रहे? 6-7 वालों। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इज रेवेन्यू। क्वालिटी ब्रीड्स ट्रस्ट, यानी कि 2 चीजों पर फोकस करना है। एक, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझानी। जब वो बोल चुका है ना, तो वो बोल चुका है अच्छे से, आप समझ गए हो, तो क्वालिटी आपको समझानी है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, टॉक अबाउट क्वालिटी अबव एनीथिंग एल्स। इससे ट्रस्ट आता है। अगर आप में क्वालिटी लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है वो समझाया जाता है, क्योंकि लोगों को फीचर तो चाहिए नहीं, आउटकम चाहिए। क्वालिटी प्राइसलेस होती है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। क्वालिटी को हमेशा लंबे समय तक याद रखा जाता है। जब प्राइस भी भूल जाते हैं लोग, तब भी उनको क्वालिटी याद रहती है। अपना नेटवर्क ठीक चल रहा है ना सबका? कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा नेटवर्क में? ओके, थैंक यू। तो ये ट्रस्ट का सिग्नल है क्वालिटी। ऐसा फेवरेबल परसेप्शन बनाना है आपको और समझाना है कि ये कौन प्रोफेसर मिल रहे हैं, कैसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं उसको। स्टेडियम में कौन आ रहा है, वहां ना करंट लग रहा हुआ, उधर हर एंट्री पे करंट लग रहा हुआ। मैंने ना पृथ्वी के इतिहास में पहली बार आज तक कोई भी ऐसा संत कलयुग में, पुराने युग नहीं मालूम है, खास तौर से आफ्टर डेथ, बिफोर क्राइस्ट नहीं, AD, पिछले 2000, 2500, 2000, सवा 2000 सालों में कभी भी नहीं देखा कि कोई कथा, प्रवचन, लेक्चर, सेमिनार कुछ भी दे रहा हो और 10 लाख लोग बाहर बैठे हो सामने अटेंड कर रहे हो। बाबा बागेश्वर has become extremely god-like figure। जय श्री राम राजा राम। ये धार्मिक नहीं हुआ, ये अलग तरीके से आके आज बात करेंगे। वो आज ऑफिस आ रहे हैं, उनसे चर्चा होगी इस बारे में काफी। उनका वीडियो भी बना के देंगे आपको कि मैं आ रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड में। तो ट्रस्ट जो है ना, जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं आप, वो सबसे बड़ा कारण होता है सेल्स का। ट्रस्ट से ही स्पीड आती है, इशारे इशारे में सेल्स हो जाती है। अगर सेल्स पे फोकस करोगे नहीं हो पाएगी। ट्रस्ट जनरेट करना है आपको। बायर ना, कस्टमर आपका आप पे बिलीव नहीं करेगा, वो मतलब प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करेगा, पहले आप पे बिलीव करेगा। प्रोडक्ट उसके लिए बात नहीं हो, पहले आपको देखता है, आपके थ्रू प्रोडक्ट को देखता है। तो आप कितना विश्वास जनरेट करते हो, कितनी केयर कर पाते हो, क्योंकि ईमानदारी ना बहुत ही रेयर चीज है, ये बहुत रेयर है, ये हर एक से मिलती नहीं है अपने को। तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना ही सेल्स एस्टैब्लिश करना है। सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मत बेचो, खाली उसका रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीत लो जो खरीदना चाहता है। और सबसे बुरा क्या होगा, आप उसको ये कहीं सिग्नल दे दिया ना कि अपना टारगेट के चक्कर में कर रहे हैं भैया, महीने का इंसेंटिव नहीं आ रहा। सबसे बुरा है ये, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो शुरू होता है ट्रूथ से, खत्म होता है ट्रूथ पे। तभी आदमी विश्वास करता है। कितने 7 बता दिए? 8वां, 12 बताने थे मैंने आपको। 8वां सुनो। 8वां है हार्ड टू गेट नाउ और नेवर। हार्ड टू गेट नाउ और नेवर।
ये इवेंट में सबको मौका मिलना ही नहीं है, क्योंकि हार्ड टू गेट, सीट्स लिमिटेड ही है। ये वाली बिक गई, 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 बीच की एक बची। लेनी है? नहीं लेनी, चलो आगे बढ़ो। हार्ड टू गेट, ये बेस्ट टाइम है, लेना है भी ले लो, बेस्ट टाइम है वो। ये सबसे ज्यादा अर्जेंसी का इशू है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा सकते हो, बैचेस कर सकते हो, अगले बैच में आ जाऊंगा, अरे अगली बार आ जाऊंगा, अगली बार नहीं आऊंगा भैया, अभी फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, आगे फ्लाइट भी महंगी हो जाएंगी। ट्रेन देख लो, सारी ट्रेनें भर भर के दिल्ली पहुंच रही है, लोग आ रहे हैं। होटल देख लो, अभी चालू कर दो, समझा दो उनको, ये विजुअलाइज होने दो उनके माइंड में कि नाउ और नेवर। क्योंकि ये इवेंट हमने किया था, पहली बार करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, इतना बड़ा नहीं किया हमने। इंदिरा गांधी के छोटा बाजू में केडी यादव किया था हमने, वहां पे 8,000 लोग आते हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, लाइफ टाइम ऑफर, स्केर्सिटी समझ में आ गया कि लिमिटेड एडिशन है, ये मिलता नहीं है। क्योंकि अगर अर्जेंसी नहीं क्रिएट किया तो आप हर रोज 2 कदम पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो आगे हो रहा है वो है जो टिकट निकाल रहा है, उसका अगले महीने का रेवेन्यू अपने आप हो जाएगा। अगले महीने का 24 तारीख की शाम से लेकर के 30 तारीख तक उसका रेवेन्यू अपने आप हो जाएगा, वो ELP में लेके आएगा, बाकी हम संभालेंगे। सबसे बड़ा क्राइसिस यही है, जिस सबसे बड़ी तकलीफ, चुनौती शारदा जी मालूम है क्या है? वो ये है कि IBC को लग रहा है मेरे पास अभी टाइम है। IBC को लग रहा है उसके पास अभी टाइम है, 23 तारीख तक का टाइम नहीं है। इसमें टाइम नहीं है। इसमें क्या टेक अवे अप्रोच चाहिए आपको, भैया लेना लो, नहीं तो मेरे को। और कईयों को बोले सर आप ले लो टिकट, अभी हो सकता है मैं खुद ही वापस खरीद लूं आपसे, क्योंकि बाद में मिलेगी नहीं, हो सकता है मैं ही आपसे वापस खरीद लूं। समझ में आ रही है? ये प्रेशर जब तक रहेगा, नथिंग इज लेफ्ट, लिमिटेड है, खाली प्राइवेट लोग, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए है ही नहीं है। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई, टाइम बाउंड है, अब भी लिमिटेड है, सीट्स निकल जाएंगे, और सिग्निफिकेंट बेनिफिट है, क्योंकि 1 महीने के लिए बिजनेस कोच मिलेगा सबको। तो ये जैसे ही फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया, बात हो जाएगी। कितने बताए तिवारी जी? 8, 9 ले रहे, 9 अभी भी कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे आपको, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्शन का पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्शन को बोल दो वेरी गुड पॉइंट, फिर अपनी बातों में ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दो। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक ही तरीका होता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो। क्या शारदा जी? ऑब्जेक्शन हैंडल करने का एक ही तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो, ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करो। क्या पॉइंट बोला, जबरदस्त। ये मैं रजत शर्मा का एक एपिसोड देखा आपकी अदालत का, एक बड़े नेताजी आए थे वहां पे, बड़े पॉलिटिशियन, उनसे सवाल किया गया, आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ओ भाई, मैं कहा पॉलिटिशियन फंसा। उन्होंने कहा क्या सवाल पूछा रजत भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, मैं चाहता ही था कि आप ये पूछ पाए। रजत जी खुश होगा, अच्छा बढ़िया सवाल पूछा है, ये भी चाहते थे मैं यही पूछ। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई है, जो हमने सड़क बनाई है वो थोड़ी पूछती है आप कौन से धर्म के। जो हमने एम्स का अस्पताल बनाया है वो धर्म चेक करके थोड़ी एडमिशन देता है। जो IIT का कॉलेज बनाया है वो ये नहीं चेक करता कौन से धर्म से आ रहे हैं। हमने वहां जो पानी की व्यवस्था सबके पास कर दी है, पानी रुक नहीं जाता अलग अलग धर्मों के लोगों के पास। उनको जवाब ही नहीं दिया उनकी बात का, उन्होंने अपनी अचीवमेंट गिनानी शुरू कर दी, अपनी अचीवमेंट गिनानी शुरू कर दी, शिफ्ट हो गया पूरा। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका है, ऑब्जेक्शन को पहले एक्नॉलेज जरूर करो। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्जेक्शन का मतलब है आप उसके इमोशन को पहचान रहे हो। ऑब्जेक्शन का मतलब यह है कि अब आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना है, उसको रोकना नहीं, उसको और सुनना है, डायग्नोज करना है, उसको अग्री करना है। ऑब्जेक्शन का मतलब है उसका अग्रीमेंट जीतना है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि ये एक हिडन रिक्वेस्ट है कि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लिसन करो, एक्नॉलेज करो। एक्नॉलेज कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, ये वर्ड याद कर लो। कम ऑन, क्या? एग्जैक्टली, कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, एग्जैक्टली, यहां से शुरू करो। वो बोले बहुत महंगा, एग्जैक्टली, यही तो आज हम आपसे बात बताना चाहते हैं। महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? उल्टा सवाल दे दिया आपने उसको। और फिर टेस्टिमोनियल अप्रोच ले लो। वो एक प्रॉब्लम बताएगा, आप कहानी घुमा करके 2 बेनिफिट बताओगे और 3 टेस्टिमोनियल भेजोगे। रूल क्या है? एक्नॉलेज करो, बाद में क्लैरिफाई करके अपनी स्ट्रेंथ बता दो, अपनी ताकत बता दो, अपनी एडवांटेज बता दो। तो इसको लीड करने के लिए मैं ईशान सर को बुलाना चाहता हूं बीच में। ईशान सर, इफ यू आर अराउंड, मैं क्या चाहता हूं कि इसको समझो, इसमें मुझे आपकी मदद लगेगी अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखानी है तो। ईशान सर, मेरी 10वां पॉइंट है स्टोरी टेलिंग टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। स्टोरी टेलिंग टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग, ये मेरा 10वां पॉइंट है। क्या मतलब हुआ? सारे IBC तो काम आएगा।
भाई लोग क्या करो, पुराने सारे इवेंट्स जितने हुए हमारे लीडरशिप फनल और बाउंस बैक, उसके टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, उन वीडियोस को इकट्ठा कर लो छोटे छोटे। भाई साहब जो इवेंट में आ गया ना, करंट लग जाए, आग लग जाए, इस तरह कई टेस्टिमोनियल्स है, उनको इकट्ठा करो। वो विजुअल अप्रोच होती है, वो एजुकेशनल है, इमोशनल है, एंटरटेनिंग है। कौन है? हाँ, स्क्रीन पे चाहिए थे, यहाँ नहीं चाहिए थे। आग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ गए ईशान सर। कमिटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को टेस्टिमोनियल के वीडियो चाहिए आपसे बहुत सारे। रेडी? यस सर। कब दे दोगे? माइक मेरे पास है, जोर से बोलो। सर टेस्टिमोनियल के वीडियो सारे हम अब यूट्यूब पे डालेंगे सीधा सीधा सीधा। लेकिन लाइव इवेंट के, लीडरशिप फनल के, बाउंस बैक के, जो बाहर आकर के बोले भाई सब करंट हो गया, सारे आ गया, सारे से वो सारे वाले चाहिए। यूट्यूब पे सर सारे टेस्टिमोनियल सारी सब चीजें हम वन ऐप के अंदर और यूट्यूब के अंदर सर डाल देंगे। डाल देंगे सर आज चेक। आज सर आज बजाओ ताली भाई शांति के लिए, ताली बजाओ। थैंक यू शांत भाई, थैंक यू। ये विजुअल अप्रोच है, ये इमोशनली कनेक्ट करता है। सेल्स वो नहीं है जो आप कर रहे हो, जो विच यू आर ट्राइंग टू सेल। सेल्स इज व्हाट द स्टोरी दैट यू आर ट्राइंग टू टेल थ्रू समबडी एल्स। आप नहीं बेच रहे, वो आके बोल रहा है आपके बारे में, भाई साहब इसमें नहीं आया तो कुछ नहीं किया तुमने जिंदगी में। इस इवेंट में आ डाला लाइव जिंगा लाल, कस्टमर बोल रहा है कि चिल्लाते हुए, तो सामने वाला ना ये सर आपकी सेल्स पिच को याद नहीं रखेगा, इसको याद रखेगा, इन कहानियों को याद रखेगा जो लोगों ने आकर के बताई है। आइडियल कस्टमर की कहानी आपको आइडियल नया कस्टमर लाके देती है। आइडियल कस्टमर का टेस्टिमोनियल आपको आइडियल नया कस्टमर लाके देता है। यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इफ यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। ये कहानी बतानी है और ये कहानी सुनो, किसकी जुबानी? कस्टमर की जुबानी सुनो। इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। कौन सी सेलिंग? टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग। ये मेरा 10वां पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टोरी टेलिंग बट टेस्टिमोनियल बेस्ड सेलिंग, इसका इस्तेमाल करो। हाँ, कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो कॉन्सेप्ट खरीदते हैं। वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो न्यूट्रल जेन्युइन एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए हैं वीडियोस में, न्यूट्रल है, जेन्युइन है, वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी लेके आता है। आप क्या करेंगे? उसने ऑब्जेक्शन दिया तो पिछले वाला से कनेक्ट कर रहा हूं वापस में, उसने ऑब्जेक्शन दिया तो आप क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली हमारे जो कस्टमर थे गुप्ता जी, वो भी यही फील करते थे, पर जैसे ही इवेंट में आए ही फेल्ट एंड फाउंड। कम ऑन, फील फेल्ट फाउंड, लाउड एवरीबॉडी, कम ऑन, फील फेल्ट फाउंड, एवरीबॉडी फील फेल्ट फाउंड। गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे, इवेंट में आए ही फेल्ट एंड फाउंड, ही फेल्ट एंड फाउंड, और आपने वीडियो भेज दिया। अब गुप्ता जी क्या शोर मचा रहे हैं, जिंदगी बदल गई, ढक्कन खुल गया, भाई साहब गेम चेंज हो गया। सामने वाले बोला दम है। अब आप जोर नहीं लगा रहे ना, गुप्ता जी जोर लगा रहे हैं आपके बिहाफ में। तो टेस्टिमोनी अगर आइडियल कस्टमर का होगा तो वो नए आइडियल कस्टमर को अपने आप ले आएगा। ब्रांड की जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो अगर दूसरा आपके साथ में मिलकर करे टेस्टिमोनियल के थ्रू, अच्छा कंटेंट जो है ना, वो इट इज नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑल्सो टेलिंग योर स्टोरी वेल, अच्छे तरीके से बताना। तो बेस्ट तरीका ये है कि सारे प्राइस के ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे उसके, और आप जीत जाओगे। सब प्राइस के ऑब्जेक्शंस खत्म। 11वां, 10 बता दिए। 11वां मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज रिपीट करूंगा। 2 चीजें, प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट पे अटूट श्रद्धा। नारायण क्या बोलते हैं? 1% डाउट मतलब 100% डाउट। प्रोडक्ट में कन्विक्शन ले आओ। ये ELP से गेम उड़ा के लेके जा रहा हूं मैं वचन दे रहा हूं आपको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। खुद घुस गया हूं, जान लगा रहे हैं, सीट तो एक भी खाली नहीं जाने देंगे। प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए दबा के। एक ही एरिया, एक ही ELP, बाकी सब मैं बेच रहा हूं ना आपके लिए। वहां पे लेने ब्लूप्रिंट, लीडरशिप फनल मैं बेच रहा हूं ना वहां पे। आप एक ELP में लेकर के आओ शांति के साथ में। अज्ञ च श्रद्धानाशा संचयात्मा विनश्यति। जिसको ज्ञान नहीं प्रोडक्ट का, जिसको फेथ कन्विक्शन नहीं, उस संचय आत्मा का विनाश होना निश्चित है। ना यम लोको अस्ति, ना IBC बन के, ना परा। नए नए मॉडल आ गए हैं, हम 80% कमीशन देते हैं है कि नहीं? ना यम लोको अस्ति, ना परा, ना इस कंपनी में, ना अगली कंपनी में, कहीं नहीं। ना सुखम संचय आत्मा ना, इससे संचय आत्मा मत बनो। इस प्रोडक्ट को समझ जाओ, आज फायदा उठा लो भाई, निकल तो जाएगा। पर जिसके पास विश्वास नहीं, उसका विनाश निश्चित है। तो या तो देखो, विश्वास और विनाश इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। विश्वास बढ़ेगा तो विनाश खत्म हो जाएगा, विश्वास घटेगा तो विनाश बढ़ेगा। तो विश्वास विनाश साथ नहीं चलते, उल्टा चलते हैं। ये उल्टा चल रहे हैं। विश्वास जितना ज्यादा, विनाश उतना खत्म, समाप्त। जितना विश्वास कम, उतना विनाश ज्यादा। ना रेवेन्यू नहीं आना, कुछ नहीं आना। जब मैं बता रहा हूं आपको, बड़े प्रोडक्ट बेचने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर बेचना है तो ये 999 वाला बेच दो। 999 क्या बोले, 99,999। वो एंथुसियाज्म होगा आप में, कन्विक्शन होगा, राइट माइंडसेट होगा, 100%। बस अब यहाँ ना कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, मैं कितनी बेचूंगा, मैं कितनी बेचूंगा, मेरा क्या टारगेट है। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नहीं करोगे, बाजू वाला ले जाएगा।
कन्विक्शन है। कम्युनिकेशन तो हम कर रहे हैं, आप तो खाली वेबिनार में लेके आओ ना, आप तो मेरे वेबिनार में लेके आओ, बस संडे के वेबिनार में लेके आओ, उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन कर दूंगा इस वेबिनार, उसमें लेके आना आपको, बाकी तो सब सेलिंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ELP का सब लोगों ने फीडबैक दे दिया, सर इससे बढ़िया वेबिनार नहीं हो सकता, इसके बराबर का सेमिनार नहीं हो सकता, इसलिए आपको डाउट नहीं करना है। आपका एंथुसियाज्म नहीं है ना, तो फिर आप क्लर्क भी नहीं हो, चौकीदार भी नहीं हो। हाँ, और जिस आदमी का कन्विक्शन है ना, वो 100 आदमी से पहले ही आगे जा चुका है, वो 1000 IBC से पहले ही आगे निकल चुका है, खड़ा है, वो पहले बहुत आगे से शुरू कर रहा है। रेस जब लग रही है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1000 आदमी पीछे है और मैं इतना आगे खड़ा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि यहां से दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट नॉलेज और कन्विक्शन। फाइनली 12वां दे रहा हूं मैं तिवारी जी, ठीक है। 12वां क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो, जागो, लक्ष्य के पीछे भागो, आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। ये मेरा 12वां पॉइंट है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। देयरफॉर हो अर्जुना, तस्मात्, देयरफॉर, इसीलिए, तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए। उत्तिष्ठ कौन्तेय है कुंती पुत्र, खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, कृत निश्चय, इतना निश्चय कर लो। अब इस समय कैसे करोगे इसको? लिस्ट बनाओ, कैंपेन। ये खत्म होते सबकी लिस्टें चालू हो जाएंगी, क्योंकि इस समय कई लोग सोच रहे हैं मैं कितनी करूंगा, मेरे को संडे वेबिनार में लोग लेके आने, संडे वेबिनार में लोग लेके, कितने लेके आऊंगा मैं? 500 लोग लेके आ रहा हूं, मैं 1000 लोग, मैं 300 ला रहा हूं, मैं 200 ला रहा हूं, मैं 100 लेके आ रहा हूं। सब अपना अपना दिमाग चला रहे हैं इस समय। जो यू आर आउट ऑफ बिजनेस, अगर तेरे पास लीड नहीं है ना, तो यू आउट ऑफ बिजनेस। लीड जनरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। जितना लीड इकट्ठा करके संडे ले आओगे, मैं बेचूंगा आपके बिहाफ पे, आपको नहीं। सब वही स्टेप्स है। आप लीड लेकर के आओगे, मैं आपके बिहाफ पे संडे को बेच रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं। आपको क्या करना है? फॉलो अप का भूत, चिपक जाओ, थॉटफुल तरीके से, यूजफुल तरीके से फॉलो अप मैसेज तुरंत भेजो, तुरंत भेजो। S1 से S5 रेडी है आपके लिए। वो डिसिप्लिन लेकर के आओ फॉलो अप के भूत का। IBC जो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत पैसा टेबल पे छोड़ के निकल चुके हैं। वो जितना कमा सकते हैं सारा टेबल पे पड़ा रह गया, वो निकल लिए। इसलिए सबसे क्रूशियल, डोंट फॉरगेट, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो, तब तक प्राप्त ना हो जाए। 35 दिन न थकना न सोना, TRS। क्या बोलते हैं उसको सुनील सर? TRS। बिल्कुल, ये सुनील सर की लैंग्वेज आज बोल रहा हूं मैं। कंसिस्टेंसी जो है ना, ये परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 दिन की कंसिस्टेंसी। वैसे सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा आयरनी क्या है? आयरनी मतलब दुर्भाग्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बताओ? नहीं सर। फिर भूल गए आप? शारदानंद जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, IBC को लग रहा है उसके पास टाइम है अभी। उसको लग रहा है उसके पास टाइम है, या कहीं बैठे हुए हैं वन ऐप पे, अपना अपना टारगेट लेके अपनी अपनी लीड चढ़ाने में, लीड लाने में प्लान कर चुके हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो सेल्स के लिए, तो उसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी। बस जितने भी इनकंसिस्टेंट हुए ना महीने भर में पिछले, वो सब उठ के आ जाओ, सब बाजार में उतर के आ जाओ, क्योंकि बाजार में रेस चालू हो गई है। अब लेटर नहीं, डू इट और डिसाइड नॉट टू डू इट। नो लेटर, डू इट और डिसाइड नॉट टू डू इट, सिंपल। मैं बता रहा हूं आपको, 500 के आगे एक नया जीरो है मेरा असली हीरो, 5000 पे। इसलिए आप बेशरम हो जाओ। लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं ना, बेशरम हो जाते हैं, सारे रिश्तेदारों को उठा के ले आते हैं साथ में। टाइमली फॉलो अप, टाइमली कन्वर्जन। अब अगर परसिस्टेंट नहीं है ना, आपको याद है मैंने एक दफा एक सेल्स के प्रोग्राम में बताया था, हाफ टू। किसको याद है हाफ टू? आधा के लाई जोर से बोलिए, हाफ टू। नहीं बोल रहा भाई, हाथ बाहर निकालो जेब से, हाँ जोर से बोलो, गाइस कम ऑन, हाफ टू। हाफ टू मतलब ऑलवेज ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। क्लोजिंग पे लग जाओ उस समय। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब हे कुंती पुत्र खड़े हो जाओ, हे IBC खड़े हो जाओ, आफ टू में घुस जाओ इस समय। डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये एंजॉयबल नहीं होती है लेकिन प्रॉफिटेबल होती है। क्या बढ़िया बोल देता हूं तिवारी जी मैं। डिसिप्लिन एंजॉयबल नहीं होती है, प्रॉफिटेबल होती है ये। जो भी सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना आपकी, जो भी हॉट लीड है, अब वेबिनार के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ पूरा रिश्ता बना लो, क्योंकि इस समय वो रिव्यू भी चेक कर रहा है, रेटिंग भी चेक कर रहा है, दूसरे वीडियोस भी चेक कर रहा है, कंपटीशन को भी चेक कर रहा है। जब तक डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, उसके पीछे लगे रहो। अभी मैं एक इवेंट में गया था, और उस इवेंट में मैं क्या किया, बहुत थका हुआ था, पूरे दिन का इवेंट था, सुबह से शाम तक का, बहुत थक गया था। और ये इवेंट खत्म होने के बाद मैंने कहा कि आज मैं, जिन होटल में रहते हैं वहां बाथटब तो होता ही है, मैं कभी बाथटब यूज ही नहीं करता, टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सोचा आज बाथटब यूज करता हूँ और थोड़ी देर इसमें लेट करके एक वीडियो चला करके आराम से गर्म पानी में लेटूंगा, ऐसा सोच के।
मैं बाथटब रेडी कर दिया, पानी वानी भर दिया इसमें। अच्छा मैं गया, पानी इतना धीमा चला, आधे घंटे तक टब भरा नहीं। मैं आधे घंटे बाद फिर गया, मैंने कहा आधे घंटे में इतना भरा है? तो बोला आधे घंटे बाद गया, फिर नहीं भरा पानी। मैं कहा कितना धीरे आ रहा पानी, कितना बड़ा टब, कोई इतना बड़ा टब थोड़ी है, तो छोटा सा टब है एक आदमी का। मैं फिर गया 15 मिनट के बाद, पानी भर ही नहीं रहा। तब समझ में आया, हाय राम, मैं बड़ा फेलियर आईबीसी निकला। क्यों? क्योंकि नीचे का ढक्कन मैंने ड्रेन का लगाया नहीं। तो भैया लीड ला रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे, ढक्कन नहीं लगा रहे, लीड निकलती जा रही है पानी के बाथटब में से। वैसा ही हुआ है, हर स्टेप पे हम आपके साथ हैं। आपको अब इस समय ये 12 पॉइंट पर जान लगानी है। आज मैंने ईशान सर से कमिटमेंट ले लिया है। S1 वेबिनार में बुलाने के वीडियोस, S2 ऐप डाउनलोड करने के वीडियो, स्टेज 3 वेबिनार में याद दिलाने का वीडियो, स्टेज 4 वेबिनार हो गया तो टोकन का वीडियो, स्टेज 5 वेबिनार टोकन हो गया तो फुल अमाउंट का वीडियो, पेड डीएमटी के वीडियो। भाई साहब अभी लर्न फ्रॉम लेजेंड में 43 वीडियो डाल रखे हैं हमने, बिलियनियर बाइट में 35 वीडियो डाल रखे हैं, टेस्टिमोनियल ऑफ प्रोफेसर हमने 34 वीडियो डाल रखे हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन के 41 वीडियो डाल रखे हैं। टोटल 200 वीडियो है इस समय वन ऐप में कंटेंट मार्केटिंग के। कितने इस्तेमाल किया आपने 200 में से? मैं देख रहा हूं आके आपको। और अब कुछ और देने वाले हैं आपको, जो आज ईशान सर ने बोला है आपको आज ही आज में और रात तक मिल जाएंगे, जो कि कस्टमर इवेंट के टेस्टिमोनियल दे रहा है, इवेंट का टेस्टिमोनियल लीडरशिप फनल में आया और वहां पे जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है। और हम आज भी इंश्योर कर रहे हैं पूरी तरह से आपके साथ। अगर अभी भी आपको लगता है कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट में, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, माय लॉन्च पैड में लीड बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग वीडियोस की जरूरत है, बता दो मुझे, सारी डिमांड फुलफिल कर देंगे, बता दो। आपका टारगेट होना चाहिए संडे के वेबिनार में 3 लाख लोग आ जाए, खत्म। 3 लाख लोग आ जाए पहले वेबिनार में, सारी चीजें खत्म। फिजिकल इवेंट है, स्पेस तो है नहीं, डिजिटली होता तो स्काई इज लिमिट। हम बोलते भाई कितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो भाई, यहां तो इंटरवल हुआ खत्म, अब सेकंड इनिंग्स की ओर बढ़ाओ कदम। सेकंड इनिंग्स की ओर बढ़ाओ कदम। तो सुनील सर मजा आ रहा है मेरे को, काफी लंबी बातचीत कर ली मैंने, समय ले लिया आज हरसिमरन मैम के बोलने के मुकाबले। मैं जरा भी वीडियोस नहीं चल रहे यहाँ पे, अगर यहाँ कुछ चैनल पार्टनर है हमारे साथ में, पहले तो 2 करण अर्जुन को बुला लो अगर है आसपास तो। है आसपास प्रांशु रंजन जी, अश्विनी दाने जी, हितेश यादव जी, क्या नाम है, केवल लखलानी जी, कुछ है यहाँ? प्रांशु रंजन जी आप हो यहाँ पे, केवल लखलानी जी आप हो, हितेश यादव, नील नितिन मुकेश, गुड मॉर्निंग सर। कतारबद्ध है एकदम। कौन है? अश्विनी दाने आ गए, प्रांशु रंजन आ गए, आ गए आ गए आ गए, पीछे किताबें हैं, हृदय में ज्ञान है, प्रांशु रंजन इनका नाम है। आओ प्रांशु रंजन जी, बताओ भैया, सबसे पहले आपको चुनौती दे देते हैं। महाजनों ये न गता सा पंथा, जो महाजन है उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़े लीडर है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना, जो सबसे बड़ा लीडर करेगा बाकी लोग अपने आप वही करेंगे। आओ प्रांशु रंजन, क्या तुम रहने वाले हो देश में नंबर 1? कितनी सीटें प्रांशु रंजन जी आपके नाम पे होनी चाहिए? सर ऐसा है कि गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ प्रांशु रंजन जी, मैंने तो आप लोगों से ही सीखा है, कहते हैं उत्साह निश्चात प्रवर्तना। हाँ, तत्त कर्म प्रवर्तना। आपसे और सुनील सर से आपका एक्साइटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन और आपका पेशेंस, यही मैं सीख रहा हूँ। बहरहाल नंबर की जहां तक बात है तो अश्विनी जी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो देख के करते हैं और कुछ हैं जो करके दिखाते हैं। इस बार हमारा टारगेट दिल्ली एनसीआर से 7,500 टिकट्स का है। कर लेंगे हम लोग 7,500 टिकट्स दिल्ली एनसीआर से हम बेचेंगे ही बेचेंगे और 7,500 लोगों को ऑडिटोरियम में लेके आएंगे। कहते हैं कि होती है ज्यादा फसल जब होती है ज्यादा बुआई, और आएंगे ज्यादा कस्टमर्स तो होगी ज्यादा कमाई। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आप सबको भी लेके आना है। मेरा क्लियर है 7,500। थैंक यू सो मच सर। 7,500 तो निकल गई यार यहीं पे। एक मिनट रुको प्रांशु रंजन जी, अगर आपने 5,000 से ज्यादा ली तो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे आपसे। सर मैं देने को तैयार हूँ आपको एडवांस पेमेंट। नहीं, लेकिन हम याद रखना 5,000 हम आपको दे सकते हैं, 7,500 नहीं, क्योंकि फिर बाकियों को बेचने को ऐसे कैसे मिलेगी। अगर आपने 5,000 की जितनी ऊपर ली आपकी कमीशन उतनी कम है। चलेगा सर, उसके बाद मैं बेच के कमा लूंगा। लवली लवली प्रांशु रंजन जी के लिए गाइस, कम ऑन मेक सम नॉइज। अश्विनी दाने जी आ जाओ अगर आप हो लाइन में तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ हो सर? हाँ, अश्विनी दाने जी का वीडियो आ गया। अच्छा, ज्योति देवी भी आई है साथ में। नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये इनका वीडियो हमें नहीं दिख रहा कि सबको नहीं दिख रहा ठीक से? दिख रहा है सर, क्लियर दिख रहा है, ठीक। ओके ओके ओके, गो ऑन अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कितनी सीट आपके नाम कर दें? सर सेशन से पहले टारगेट था 5,000 का, फिर थोड़ा आधा सेशन हुआ तो टारगेट हो गया था 6,000। सेशन एंड होते होते और करण अर्जुन का सेम टारगेट हो गया। मैं सोचा कि मैं ही 7,500 हाईएस्ट हूँ। तो जो हमारे ब्रांचू जी थे, मेरा स्पेसिफिक है सर 12,500 आईबीसी आएंगे आज, सबकी फ्लाइट सब बुक करा देंगे और 6,250 नए मेहमान को लाएंगे, टोटल 7,500 फाइनल है। लेकिन याद रखना 5,000 के बाद टिकट ब्लैक होगी सर। तैयार 5,000 तक हम आपको मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं, उसके बाद टिकट ब्लैक करेंगे आपके साथ। लेग में भी तैयारी है इस बार, क्योंकि बीवी भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं, तो फिर तो कहानी अलग है भाई। 30,000 में 15,000 आप दोनों यहाँ उठा के ले गए, कुछ हजार पहले निकल चुकी हैं, बची क्या है फिर तो बाजार में। तो जिसको भी बेचनी है, शारदा जी, यस सर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है आईबीसी का? उनके पास टाइम है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास टाइम है, ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। संडे वेबिनार है भाई, गेम चेंज कर देगा। जिसको लाना है संडे वेबिनार के ले आओ। अब एक नया ट्रैक होगा, बड़ा जोरदार बाउंस बैक होगा, एंटरप्रेन्योर्स के मन की बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। सिर्फ रेवेन्यू लक्ष्य नहीं है, सर्विस से हम दिलों पे राज करेंगे नए अर्थ के साथ। ये था आईबीसी का रीबर्थ। आखिर में यही कहूंगा, ये आपका पुनर्जन्म है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सारे देशवासियों का, सारे आईबीसी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत सर, मैं अगर इस वक्त ना अपने कमरे से आपके स्टूडियो तक उड़ के पहुंच सकता, है ना, ये आवाज आप बाहर सुन नहीं पाएंगे। इस वक्त पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर टेबल ठोकी जा रही है, ऐसी जबरदस्त टेबल ठोकी जा रही है। मैं समराइज, मेरे को ना मैम ने कहा था कि समराइज कर देना फटाफट से सेशन। सर मेरे को ना हरसिमरन मैम ने मैसेज भेजा, आप समराइज कर देना, फिर मुझे हैंड ओवर कर देना असेसमेंट के लिए। मैं समराइज क्या करूं सर, क्या करूं? मेरे को तो डर है, बस एक ही डर है। मैं जिंदगी में कभी डरा नहीं, लेकिन आज डरा हुआ। बता दूं सर क्या डर है? जी जी जी। सर स्टेडियम छोटा पड़ेगा, पहले लोगों ने हल्के में कहा था, अब सीरियसली बता रहा हूं, ये स्टेडियम छोटा पड़ेगा। मां सरस्वती इस वक्त बैठी हैं जिह्वा पे। सर स्टेडियम छोटा पड़ेगा, बाहर लाइन लगेगी, लोग कहेंगे अगले वाले की डेट बता दो भैया, अगले वाले की डेट बता दो, अगले वाले की डेट बता दो, अगले वाले की डेट बता दो। तो इस वक्त सर मतलब समराइज क्या करना कि ईएलपी पे जाओ, 12 स्ट्रेटेजी समझो, संडे को 50 कम से कम 3 लाख लोग लीड लेके आ जाओ, फॉलोअप का भूत कर लो। क्या 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 बताऊंगा, किस किस को बताऊंगा सर? 3 पेज बना रखे हैं यहाँ पर, उसमें 3 पेज और लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। और मैं तो भाई आप सबको एक ही बात कह रहा हूं, एक बात समझ लो अभी, ये प्रांशु रंजन जी ने बोला है और जो अश्विनी जी ने बोला है, और अभी तो केवल भाई ने बोला नहीं है, हितेश भाई ने बोला नहीं है, नारायण जी ने बोला नहीं है, नितिन भाई ने बोला नहीं है, मुंह खोला नहीं है। तो अगर आपको वाकई में ही वो बता रहे हैं ना, विवेक सर ने आपने सर बड़े अच्छे से वो बता दिया, बीच में 80% भी मिल रहे हैं, इधर उधर बहुत कुछ मिल रहा है, 54-58 रुपया, अब 5 रुपए का नोट भी क्यों उड़ता उड़ता कोई पकड़ लेगा। भाई ये जो होने वाला है, ये रीबर्थ है, ये रियली रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, फेज 2 है, फेज 2 है। सर्विस ओरिएंटेशन से बाहर जा रहे हैं, गेम गजब की करने वाले हैं। चैट जीपीटी का बाप लेके आने वाला है, चैट जीपीटी का बाप लेके आने वाले हैं, क्या कुछ लेके आने वाले हैं। देयर इज नो लिमिटेशन, कोई कहीं पर भी कमी नहीं है भैया, समझ लीजिएगा। इस एतवार को 3 लाख लोग आ जाएंगे, जिसने जिसको बिठाना है अपने साथ लेके आना है। हमने 5+1 ऑप्शन भी दे रखा है, लोगों को दे रखा है, 5 टिकट बेच के अपने साथ बिठा के लेके आना। अगर कौंध ना जाए ना बिजली उन 2 दिनों में, जैसे विवेक सर बता रहे थे जो माहौल बनने वाला है, और अभी कुछ उन्होंने और अनाउंसमेंट भी करी है, नाम नहीं लूंगा, बीबी के साथ बीबी जुड़ने वाले हैं प्रभु। तो क्या होने वाला है माहौल हम बता भी नहीं सकते आपको। वो 5 में से आप कोई सोचेगा सर 2 कन्वर्ट होंगे, 3 कन्वर्ट होंगे। कल केवल भाई हम बात कर रहे थे ना 6 में से 2 की, 1/3 30%। सर इनमें से कोई आईबीसी बता देना जिसके साथ 5 कस्टमर बैठे होंगे और 5 में से किसी को वो खाली हाथ जाने देंगे। अगर विवेक सर स्टेज पे खड़े होकर हम लोग 2 दिन ये एक्सपीरियंस दे गए, उसके बाद एक भी आदमी उन 5 में से जो टाइम लगा के पैसे खर्च के 19,999 की टिकट लेके 10,000 की टिकट लेके जिसको हम छोड़ देंगे, जो बीबीपी नहीं लेके जाएगा। भाई केवल भाई 1 सेकंड बताइएगा, फटाफट से आपको अनम्यूट करते हैं। एक बार केवल भाई को अनम्यूट करेगा फटाफट से, आई वांट टू हियर हिम, क्योंकि आपने कल बात उठाई थी केवल भाई, मैं आप ही के मुखमंडल से सुनना चाहता हूं। उन 5 में से कोई एक भी छूटे, 33% का आंकड़ा चलेगा।
केवल सर को एक बार प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा फटाफट से। इस बार ऑफिस जाऊंगी तो मैं जल्दी जाऊंगी। अरे गजब सर वीडियो बंद है, गजब 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 पिन कर दीजिए। सर वीडियो तो दिखाओ। ऑफिस का वीडियो बंद है। वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया सर। तो बंद है सर। मेरा म्यूट पे था। तालियां बज रही थी, मेरा म्यूट पे था। पकड़ो तिवारी जी को। थैंक यू भाई, थैंक यू ओवर टू यू। अरे सर सुनो, अरे सर सुनो जी, क्यों करके जा रहे हो? हमारे फ्लोर भी आ जाओ। चलो आपके फ्लोर में आते हैं। हमारे फ्लोर में आ जाओ। तिवारी जी मेरे को म्यूट कर देते। आ जाओ सर, वेट नहीं हो रहा। आ जाओ फटाफट से आ जाओ सर, फटाफट से आ जाओ। उड़ के आ जाओ सर, अभी इंतजार कर रहे हैं फ्लोर पे आ रहे हैं सर। Let's get बच्चे खाने वाले मजा आया। lovely, thank you. Over to you सुनील सर। धन्यवाद सुनील सर, over to you. अरे देखिए सर, ऐसा है इस वक्त पूरा देश तो गया है जाग, सब जगह बोल रहे हैं भाग मिल्खा भाग, लेकिन मिल्खा भी अब धीरे पड़ गया है। अब तो मिल्खा भी धीरे पड़ गया है। आप लोगों ने देखा है कि ऐसी बिजली कौंध गई है पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर। आप लोगों की ब्रांचेस में भी आग लग गई होगी भैया। मैडम हरसिमरन मैडम, कहां फंसा गए मुझे धर्म संकट में। हरसिमरन मैम, मुझे कहां धर्म संकट में फंसा गए। हाँ केवल भाई, आप कुछ कहते फटाफट से बता दो। केवल सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एनर्जी देख के मजा आ गया और ऐसा लग रहा है कि आज से ना थकना, ना रुकना, ना सोना। अब मैं जल्दी से गणित पे आ जाता हूँ कि जो हमने कल गणित किया था, तो एक चीज में एक डेटा एक फैक्ट बता दूं आपको कि जब बाउंस बैक के इवेंट हुआ करते थे, हर 100 में से 15 कस्टमर मिनिमम खरीद के जाते थे। जो 100 लोग इवेंट में आ गए तो 15 कस्टमर जो है वो खरीद के जाते थे। यहाँ पर फिजिकल है, इतने सारे सेलिब्रिटीज है, तो वो कन्वर्जन जो है आपका 30% के बीच में आएगा। मतलब अगर आपने 3 कस्टमर को बिठाया, ध्यान से देखना, अगर आपने 3 कस्टमर को बिठाया तो 1 कस्टमर अपग्रेड होगा, चाहे LFP में होगा वो चाहे BBP में होगा। तो 3 को लाओ और एक अपग्रेड करके जाओ, 3 को लाओ और एक अपग्रेड करके जाओ। मतलब आपका भी बना होगा और आप इनकम भी बहुत अच्छी खासी कर लेंगे। ओवर टू यू सुनील सर। थैंक यू केवल भाई, थैंक यू केवल भाई। सुनील सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो ना प्रांशु जी, बोलो। लेके आओ, कस्टमर लेके जाओ। केवल भाई अपना नंबर तो बताओ। ओए होए सर, ऐसा है कम से कम 3000 सीट हम अमेजिंग अमेजिंग जो है सर, सुपर सुपर। लो भाई 15 और 3 18,000 हो गए। हितेश जी हाउसफुल हो रहा है सर, इवेंट हाउसफुल हो रहा है सर। अगली की डेट। हाँ मैं तो विवेक सर को कहता, मेरे को एक ही डर लग रहा है। हरसिमरन मैम, मेरे को सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। एक ही डर लग रहा है, एक ही डर लग रहा है, एक ही डर लग रहा है, एक ही डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है सुनील सर, जल्दी बता दो। मैम वो बताया था 20 वाले के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो जिसने जो भरना है भाई, जिसको लेके आना, नहीं तो खाप बनाते रह जाओगे, लाइन में पीछे खड़े रह जाओगे, इवेंट फुल हो जाएगा, बात हाथ मलते रह जाओगे, अपने ही लोग हाथ मलते रह जाएंगे स्टेडियम के बाहर। वाओ
और सुनील सर ब्लैक में टिकट बेचने में कितना मजा आएगा, मतलब कभी करा नहीं है ऐसे, पिक्चरों में ही देखा है। हम भी लगे हुए ब्लैक में बेचने में कि 5,000 ही बेच सकते हो, उसके बाद हम भी ब्लैक करेंगे। हाँ, ये एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। प्रांशु भाई तो कंसल्ट भी कर रहे हैं अपनी टीम से कि भैया 5,000 के बाद तो प्राइस बढ़ने वाला है, पहले 5,000 तो निकाल दो फटाफट से। उन्होंने फटाफट से बोल दिया पहले 5,000 निकाल दो। तो आप सबका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच देश भर से जुड़ने के लिए, आज आने के लिए, रीबर्थ के लिए, फेज टू के लिए, ELP के लिए 23-24 तारीख को 30,000 लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में भरने के लिए। विवेक सर ने कहा कि कुछ भी चाहिए होगा, है ना, जो भी करेंगे वादा करेंगे देंगे, उससे ज्यादा। तो अगर आप कुछ मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, लेकिन अभी तो मैं ये कह रहा हूं मांगने को कुछ रह ही नहीं गया है, सब कुछ दे रहे हैं प्रभु। काम पे लग जाइएगा। इस संडे को 3 लाख लोग स्टेडियम में ले, भैया भी डिजिटल स्टेडियम है, कोई लिमिट नहीं है, 3, 4, 5 लाख, वहां तो 30,000 की लिमिट है। तो आप कर लीजिएगा इसकी तैयारी, खेलेंगे ताबड़तोड़ पारी। ओवर टू यू और सिमरन मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे नितिन जी और उनसे बात नहीं हो पाई तेजी